में खिताब जीता है, कनाडा के ब्रायन यंग को हराया है। तो एक एक चीज को मैंने हर चीज को है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किया है। करंट अफेयर्स, बिहार के मखाना उत्पाद को वैश्विक पासपोर्ट मिला है। मखाना मेंस में भी क्वेश्चंस आया था, इसके विपणन को लेकर मेंस में क्वेश्चंस आया था, लिखे थे कि नहीं लिखे थे बताइएगा। मखाना को 2022 में जो जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो क्लाउड सीडिंग तकनीक का है जो उपयोग किया जाएगा। क्लाउड सीडिंग जानते हैं ना, देखिए ये है जो आपका पूरा तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय होगा। और दोस्तों भारत उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक में है जो दोस्तों जो फर्स्ट स्थान में है। बहुत सारे जगह के हल्दी को जीआई टैग मिला है, सब है जो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए रेमिटेंस भारत को 2024-25 में 135.46 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस मिला। लगातार 2008 से है जो दोस्तों भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस है जो मिला है। महाराष्ट्र को, अगर भारत के स्टेट में बात करें तो महाराष्ट्र को, अगर बिहार में अगर बात करें दोस्तों तो सीवान जिले में सबसे ज्यादा रेमिटेंस है जो मिलता है भारत। तो ये सब चीज है जो छोटे छोटे पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा। चंदन जी यस। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब किए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेलन क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डार्क नेट के जरिए चल रहे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट को रोकने में है जो सफलता प्राप्त किया, उसका नाम है ऑपरेशन मेलन। यह है जो दोस्तों जो आपका जो कोकीन्स होता है, हीरोइंस होता है, म्यांमार के रास्ते आता है, अफगानिस्तान के रास्ते आता है, उसको रोकने के लिए नारकोटिक्स विभाग के द्वारा ऑपरेशन मेलन है जो चलाया गया है। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन मेलन चलाया गया है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ये है जो आपका हैंड रिटन है और पेपर बेस्ड आगे देख लीजिए, पेपर भी देख लीजिए, पेपर बेस्ड भी है दोस्तों। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 11950 तो आप देख सकते हैं। ब्रिक्स तो एक एक चीज है जो आपको मिलेगा। इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो 9673 258206 9673258206 पे जो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब है जो आज के हम लोग 12वें एपिसोड पे चलेंगे, 12वें एपिसोड पे चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारा बिहार स्पेशल चल रहा है उसके अंतिम चरण में है जो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग अब उसके अंतिम चरण में है जो पहुंच चुके हैं। तो यह है जो बिहार स्पेशल है दोस्तों। देखिए बिहार स्पेशल का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और बहुत सारे जगह से के दत्ता और 2-4 बुक्स जो है बिहार में जो ऑथेंटिक बुक है वहां से जो आपके ये पूरा पॉइंट्स को है जो बनाया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अखिलेश कुमार जी, धीरज जी का नाम ले लीजिए सर, विधायक जी के ड्राइवर है, वो भी मेरे साथ आपका क्लास डेली देखते हैं प्लीज। हाँ धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप है जो इस लेक्चर को देखते हैं। तो जरूर आप लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धीरज जी चलिए, आवाज ठीक है। चलिए तो देखिए ये बिहार स्पेशल का नोट्स है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक एक चीज है जो आपके सामने, खाली देखिएगा ना 22 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ जाएगा इससे। 22 क्वेश्चन, इतना बढ़िया बनाया गया है नोट्स। तो हम लोग है जो आज के एपिसोड पे चलते हैं और आज का बहुत दमदार एपिसोड है। चलिए हम लोग कहां थे? हम लोग है जो कहां थे बताइए? हम लोग थे मुजफ्फरपुर बम कांड पढ़ लिए थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन थे कमेंट कीजिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन थे? खुदीराम बोस के वकील का क्या नाम था? उनको सजा देने वाले जज का क्या नाम था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट है जो कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से। खुदीराम बोस के वकील कौन थे? उनका है जो फैसला सुनाने वाला कौन था? उनका नाम बताइए, कमेंट में लिखिए। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मुजफ्फरपुर बम कांड हमने जो कल पढ़ाया था, जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा आप जो भी देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। अरे भाई मेरे, हमने कल कहा था ना कि कालिदास बसु, भूल जाते हैं कहा। देखिए कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे और उनको सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कंडक्टर था, जो दोस्तों है जो फांसी की सजा सुनाया था और 18 बरस में जो उनकी सजा हुई थी 11 अगस्त 1908 को।
है ना। और प्रफुल्ल चाकी है जो मोकामा जाते समय गोली मार लिया था और उनकी सर को काट कर कलकत्ता, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप नहीं। हाँ, जय श्री राम जी 1908, वो तो सही है, लेकिन है जो उनके वकील का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। और है जो उनको सजा देने वाला न्यायाधीश कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आप जानिएगा था ना। और इस कांड पे दोस्तों एक पत्रिका निकाली गई थी, उस पत्रिका का नाम था स्वराज, और उस लिखे थे इलाहाबाद में शांति नारायण, और इनके कारण है दोस्तों उम्र कैद हुआ था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, ये भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड पर स्वराज नामक पत्रिका निकाला गया था, जिसके लिखने वाले थे शांति नारायण इलाहाबाद के, और उनको कारण को उनको उम्र कैद मिला था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का बिहार में क्रांति भावना का प्रवेश। अब है दोस्तों धीरे धीरे है जो अब क्रांति, बिहार में क्रांति जग रही थी, और जो क्रांति जगाने वाले में एक नाम आता है इंद्रनाथ नंदी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंद्रनाथ नंदी ने दोस्तों मैजिक लालटेन के माध्यम से जो दोस्तों गांव गांव में प्रचार किया था। क्या नाम था उनका? इंद्रलाल नंदी। क्या नाम था उनका? इंद्रलाल नंदी जो थे वो मैजिक लालटेन के माध्यम से गांव गांव में इस क्रांति में, बिहार के क्रांति को है जो दोस्तों है जो और क्या कर रहे थे, प्रज्वलित कर रहे थे, लोगों के बीच भावना बढ़ा रहे थे कि भाई अब हमें है जो अंग्रेजों से लड़ना है। तो इसीलिए जो दोस्तों इंद्रनाथ नंदी साहब ने मैजिक लालटेन, ध्यान रखिएगा मैजिक लालटेन क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैजिक लालटेन के माध्यम से गांव गांव में है जो क्रांति का प्रचार है जो कर रहे थे। ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों भवानी मंदिर की स्थापना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर क्वेश्चन में देखिएगा, जब सेट मारिएगा तो दिखाई देगा। भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा है जो किया गया था, और जितने भी संगठन थे, जितने भी व्यक्ति हैं, ये है जो बिहार में क्रांति को जगाने के लिए है जो काम कर रहे थे। तो याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट बोर्ड याद आएगा एग्जाम में कि भैया पढ़ाए थे सर, भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने है जो किया था। और उसी क्रम में है दोस्तों अनुशीलन समिति, पढ़े हैं ना? अनुशीलन समिति पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अनुशीलन समिति पढ़े कि नहीं पढ़े? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुशीलन समिति जो है दोस्तों वो है जो 1913 में, अनुशीलन समिति 1913 में साचिन सन्याल के द्वारा है जो दोस्तों है जो स्थापना है जो किया गया था। और इनको बनारस षड्यंत्र केस में क्या हुआ? आजीवन काला पानी की है जो सजा है जो मिली थी। याद रखिएगा अनुशीलन समिति 1913, साचिन सन्याल ने है जो दोस्तों इसकी स्थापना किया था, और बनारस षड्यंत्र में दोस्तों है जो इनको काला पानी की है जो सजा है जो दे दिया था। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब एक काला पानी की सजा काटने अंडमान चले गए थे सिल्वर जेल में, तो दोस्तों बंकिम चंद्र मित्र ने है जो इस है जो अनुशीलन समिति को है जो बिहार में है जो आगे बढ़ाया था। तो ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुशीलन समिति 1913, साचिन सन्याल जब है दोस्तों बनारस कांड में चले गए, कहां? सिल्वर जेल चले गए, तब है दोस्तों बंकिम चंद्र मित्र ने है जो अनुशीलन समिति को बिहार में बढ़ाया था। इंद्रनाथ नंदी मैजिक लालटेन के माध्यम से, और भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ। ये तीनों क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने ना जाने कितने बार पूछा है, 41 से लेकर 70 के बीच में। ये तीनों से इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक क्वेश्चन है जो जरूर रहेगा। तो जरूर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। देखिए दोस्तों अखबारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अब दोनों तरफ से है जो ब्रिटिश की तरफ से और भारतीय की तरफ से है जो आमने सामने की स्थिति थी। जो अखबार के माध्यम से क्रांति का प्रचार कर रहे थे, कहा कि भैया इसको भी है जो बैन करेंगे। ब्रिटिश देखिए हर चालाकी है जो दोस्तों है जो करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय तो वो है जो संस्कृति के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, फिर है जो दोस्तों अपने बौद्धिकता के माध्यम से है जो बिहार में क्रांति का प्रचार है जो कर रहे थे। और आगे उसी क्रम में दोस्तों जब अखबार के माध्यम से गांव गांव में जब प्रचार करने की बात आई, तो ब्रिटिश ने अखबारों पर भी है जो दोस्तों क्या किया था? प्रतिबंध है जो लगा दिया था। और उसमें था बिहारी शीर्षक अखबार। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है? बिहारी शीर्षक अखबार क्वेश्चन पूछा है कि नहीं? एकमात्र क्रांतिकारी अखबार के रूप में है जो दोस्तों उस समय काम कर रहा था 1913 के आसपास में। और 1913 में बाबू महेश्वर प्रसाद को है जो दोस्तों इनको संपादक के पद से हटा दिया था, इनको संपादक के पद से हटा दिया था, और कनिंघम को संपादक नियुक्त किया था। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कौन सा?
अखबार का नाम लिखिए, कमेंट में लिखिए, जो देख रहे हैं कमेंट में लिखिए, और है जो इसके संपादक कौन थे और हटाया कौन था, कमेंट में लिखते जाइए, जल्दी जल्दी याद होगा। कमेंट में भी लिखते जाइएगा, साथ में जल्दी से कमेंट में लिखिएगा, हम कमेंट में देखना चाहते हैं। जो भी देख रहे हैं, बिहारी शीर्षक जो अखबार था दोस्तों, उसके बारे में लिखिए कि इसके जो संपादक कौन थे और कि इनके हटाकर है जो किसे है जो संपादक है जो नियुक्त कर दिया था। कमेंट में लिखते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा मेरे भाई, याद हो जाएगा। अगला है सतयुग, हमने बिहारी को देखा, बिहारी पर है जो प्रतिबंध लगाया था। अगला है सतयुग, कौन सा अखबार है? सतयुग पत्रिका है, अखबार दोनों था। यह जो पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा है जो लिखा गया था, और रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से जो निकलता था। कहां से? रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से। क्या कोई सेम थे? क्या सेम थे? जय श्री राम जी, क्या बोल रहे हैं, क्या सेम थे बताइएगा। सतयुग, सतयुग है दोस्तों, वो है जो पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा है जो निकाला जाता था। ये रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से है जो इसको प्रकाशित किया जाता था जुलाई 1915 में। कब? जुलाई 1915 से। और इसमें है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि इसमें एक लेख लिखा गया था, पृष्ठ संख्या 50 पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पृष्ठ संख्या 50 पर एक लेख लिखा गया था कि दुर्गा प्रसाद शुक्ल के द्वारा कि राष्ट्रवाद के पवित्र सिद्धांत अध्यात्मवाद के सिद्धांतों के समान है तथा राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर हेतु जिन साधन एवं तरीकों का जो प्रयोग किया जाता है। इस पृष्ठ संख्या 25 पर जिन्होंने लेख लिखा था दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने, इसके चलते सतयुग को भी है दोस्तों जो क्या किया था, प्रतिबंध है जो लगा दिया था। ध्यान रखिएगा, सतयुग को भी है जो प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप अगर इतना नहीं जानना चाहते हैं तो आप जानिए कि सतयुग है जो किसके द्वारा है जो लिखा गया था और किसके द्वारा निकाला जाता था, तो पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से जो निकाला जाता था। ध्यान रखिएगा, सतयुग क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे है, आगे है स्वराज कथा और मां की पुकार। ये दोनों है जो दोस्तों जो पत्रिका निकलती थी, ये है जो बालमुकुंद वाजपेयी के द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से निकाला जाता था। कौन सा? स्वराज कथा और मां की पुकार, बालमुकुंद वाजपेयी 1918 में, रत्नाकर प्रेस। तो तीन बताए, बिहारी, दूसरा है सतयुग, तीसरा है मां की पुकार, और है दोस्तों जो स्वराज कथा। ये तीनों है जो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन है जो पूछने के है जो पूरे चांस है। वो आगे हैं, वो है जो आगे हैं, वो आगे है, वो बिहारी दूसरा है, वो गुरु प्रसाद सेन 1875 वो अलग है। आप सेन दूसरा बोल रहे हैं, जय श्री राम जी वो अलग है, गुरु प्रसाद सेन वो अलग है, समझ गए? तो स्वराज कथा, मां की पुकार, और है जो सतयुग, और है जो बिहारी, ये तीन को याद रखिएगा, बिहारी, सतयुग, स्वराज कथा और मां की पुकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा 9673258206। इस पे जो कंसल्ट कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दोस्तों खूनी कफन, खूनी कफन एक कविता था, समझ गए? एक प्रेस एक्ट की 1910 की धारा 12 उपबंध 1 के तहत 12 जुलाई 1919 को जो जब्त कर लिया था। ध्यान रखिएगा, खूनी कफन एक कविता है जो निकाला जाता था, वो प्रेस एक्ट की 1910 की धारा 12 के उपबंध है दोस्तों, 12 जुलाई 1919 को जो प्रतिबंध है जो कर दिया जाता था। तो ये दोस्तों चार चीज है जो आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया है। बिहारी, सतयुग, मां की पुकार, स्वराज कथा और दोस्तों खूनी कफन, ये है जो याद कर लीजिएगा, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चंस 1 न 2 है जो बनेंगे ही, ध्यान रखिएगा। तो यहां से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है जो कुछ पत्रिका थे, अखबार थे जिनको ब्रिटिश ने है जो दोस्तों प्रतिबंध किया था 1910 से लेकर 1920 के बीच में, ये है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ नाटक एवं मंडली, कुछ नाटक एवं मंडली था दोस्तों, और उस पर भी है जो प्रतिबंध है जो लगाया था, नाटक एवं मंडली। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज, हर चीज को जो आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो नाटक और मंडली था उसको जो कैसे प्रतिबंध लगाता था उसको देखिएगा। तो श्रेणी 1,
जो श्रेणी 1 का था उसमें ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 के अंतर्गत है जो जब्त कर लिया जाता था। 3 श्रेणी में है जो दोस्तों जो नाटक मंडली को बांटा था, उसमें जो पहला था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 के अंतर्गत जो भी नाटक कर रहे हैं, जो मंडली कर रहे हैं, जो रंगमंच कर रहे हैं, उसको है जो इसके तरह है जो दोस्तों जो बैन है जो कर दिया जाता था। कौन सा? ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिएगा। दूसरा जो श्रेणी था इंडियन प्रेस एक्ट के तहत वो है जो दोस्तों है जो बैन है जो किया जाता था, इंडियन प्रेस एक्ट के तहत है जो बैन किया जाता था। और श्रेणी 3 जो था ऐसे नाटक जो अभी तक जब्त नहीं किए गए, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में जो जब्त नहीं किए गए हैं उसको है जो श्रेणी 3 के अंतर्गत है जो दोस्तों राजद्रोह के आधार पर, अश्लीलता के आधार पर, बदनाम करने के आधार पर, घृणा के आधार पर और आपत्तिजनक के आधार पर है दोस्तों जो रंगमंच या नाटक को क्या किया जाता था, उसको जो बैन किया जाता था। आज भी नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, सरकार के खिलाफ भी है जो बहुत सारे है जो नाटक दिखाए जाते हैं, तो सरकार कभी कभी कहती है ना कि है जो इसको बंद कर दिया जाए, ये है जो देशद्रोह की बातें है जो कर रहा है, यह है जो अश्लीलता फैला रहा है। तो दोस्तों है जो उस प्रकार से भी उस समय नाटक मंडली और रंगमंच को भी है जो इसी प्रकार से जो बैन है जो किया गया था। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा आप। चलिए अब आ जाइए दोस्तों बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी। क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं बॉयज एसोसिएशन से? बॉयज एसोसिएशन से क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं पूछा है बताइएगा। बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी से क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, यस या नो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी, चलिए बॉयज एसोसिएशन क्या था जो बताते हैं। 3 मार्च 1809 को दोस्तों दरभंगा के राज मैदान, कौन सा? दरभंगा के राज मैदान में अशफाक खां की अध्यक्षता में एक तरुण संघ की जो स्थापना है जो किया गया था और इसका जो उद्देश्य था राजनीतिक चेतना का है जो विकास करना। क्या था? एक तरुण संघ की जो स्थापना किया गया था वो दरभंगा के राज मैदान में, जिसके अध्यक्ष थे अशफाक खां, ध्यान रखिएगा। और है जो तरुण संघ जो था वो राजनीतिक चेतना के विकास के लिए जो काम करती थी, ये बॉयज एसोसिएशन से जो जुड़ा हुआ था, ये बॉयज एसोसिएशन से जो जुड़ा हुआ था। बहुत आगे बनते हैं महेश्वर प्रसाद, बहुत आगे बनते हैं। ये है जो 1913 की कहानी है, बाबू महेश्वर प्रसाद वो है जो बहुत आगे बढ़ते हैं, समझ गए? ये है जो धीरे धीरे है जो इसमें बहुत सारा चेंजिंग आता है, नाम परिवर्तन किए जाते हैं। तो वो पत्र पत्रिका जब पढ़ाएंगे ना तब है जो उसमें बताएंगे हम। चलिए तो दोस्तों बॉयज एसोसिएशन के एक तरुण संघ था, उसकी स्थापना दोस्तों कौन किया था? अशफाक खां। किसने किया था? अशफाक खां किए थे। कहां पर? दरभंगा में। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज एक एक पॉइंट को जो समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन दोस्तों बॉयज एसोसिएशन के वास्तविक संस्थापक जो थे वो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक संस्थापक थे वो है जो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। इनके सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा। देखिए क्वेश्चंस पूछा हुआ है, एक क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा है जो पूछा हुआ है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। और सचिव कौन थे? कमलेश्वरी चरण सिन्हा। याद रख लीजिएगा। और इसके अन्य सदस्य, अब है जो क्वेश्चंस यहां से हम नहीं पूछा जाएगा, अब है जो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिया है। अब बोलेगा कि बॉयज एसोसिएशन के सदस्य कौन थे, तो याद रखिएगा गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा। तब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चंस है जो यहां से बनेंगे। क्या आरक्षण में, बिहार मेल में, उससे क्या कोई फायदा नहीं होगा ना। उससे आरक्षण से आपको क्या फायदा होगा? उसमें महिला का आरक्षण है ना, उससे महिला का आरक्षण है, उससे आपको क्या फायदा होगा? तो ध्यान रखिएगा, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, सचिव थे कमलेश्वरी चरण सिन्हा और अन्य सदस्य जो थे ये ध्यान रखिएगा भैया कौन कौन थे जे। और 1920 तक है जो दोस्तों है जो ये कार्य करता है, 1920 तक है जो दोस्तों है जो ये कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाइए सरस्वती अकादमी। बॉयज एसोसिएशन की कहानी है जो हम लोग खत्म कर दिए। दरभंगा में
कौन कौन थे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ नहीं लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो देख लीजिएगा आप। चलिए आगे है सरस्वती अकादमी। सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1901 को, क्या 1 जनवरी 1901 को स्थापना कहां हुआ था, दरभंगा में। याद नहीं रहे तो बॉयज भी और सरस्वती दोनों दरभंगा में हुआ है। यह जो दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चंस कभी बने कब क्लिक कर जाता है ध्यान में, तो कम से कम है जो ये रखिएगा कि दरभंगा में है जो इसकी है जो स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख कौन थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा, जो कहां पर थे, वहां सचिव थे, वहां सचिव थे, वहां पर है जो दोस्तों जो सरस्वती अकादमी के जो प्रमुख है जो बनाए गए। इनके सहयोगी थे ब्रज किशोर सिन्हा अध्यक्ष, और हरनंदन सिंह और राम निहोरा सिंह अधिकारी के रूप में जो काम करते थे। कमलेश्वरी के बाद दोस्तों इनके सहयोगी जो ब्रज किशोर थे बाद में जो दोस्तों अध्यक्ष बने थे, प्रधानाध्यापक बने थे। ये है जो अध्यक्ष भी थे और प्रधानाध्यापक भी थे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों थे। क्लियर। और यह जो आर्थिक कारणों से जो दोस्तों है जो सरस्वती अकादमी है जो फिर बंद हो जाता है, आर्थिक कारणों से सरस्वती अकादमी है जो बंद हो जाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन इसके अध्यक्ष थे। तो थोड़ा सा जो नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो नाम है जो जरूर याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम पूछे जाते हैं, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो एक एक चीज को है जो आपके सामने है जो रखने का जो प्रयास किए हैं कि नाम है जो आपको छूटे नहीं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है कि 16 अक्टूबर 1905 को यहां पर दोस्तों जो देखिए बंगाल विभाजन का दौर है जो चल रहा था, बंगाल विभाजन का दौर है चल रहा था, 1905 में हुआ था ना, याद है कि नहीं है, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ है ना, कमेंट कीजिएगा यस या नो, कमेंट कीजिएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 के दोस्तों सतीश चंद्र चक्रवर्ती क्या थे, सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा राखी बंधन दिवस है जो दरभंगा में मनाया गया था। दरभंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैलेस था दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जगह था जहां से जो क्रांतिकारी विचारधारा को है जो उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो रही है। तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा राखी बंधन दिवस है जो मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम का जान ही रहे थे कि उस समय जो क्लैश चल रहा था, और वहां पर है जो दरभंगा में राखी बंधन दिवस है जो मनाया गया, क्या राखी बंधन दिवस है जो मनाया गया था। और कहां पर, दरभंगा में, ध्यान रखिएगा। और सतीश चंद्र चक्रवर्ती थे ये अश्विनी कुमार दत्त के है जो शिष्य थे, अश्विनी कुमार दत्त के है जो शिष्य थे। यही कांग्रेस को बोले थे कि 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त ही बोले थे कि है जो कांग्रेस है जो 3 दिन का तमाशा है। पढ़े ना 1885 में, पढ़े कि नहीं पढ़े बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे कौन, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ध्यान रखिएगा। और 1906 में दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी का मुंगेर का भाषण है जो इंपॉर्टेंट भाषण है, बोल देगा कि कब है जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मुंगेर में अपना है जो ऐतिहासिक भाषण दिया था। तो समय है दोस्तों 1906, कौन सा 1906, 1906 ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना है जो यहीं पर होती है, यहीं पर होती है, और यहीं से है जो दोस्तों बिहार को बंटवारा करने की एक नई नींव है जो डाली जाती है। तो आगे पढ़ेंगे वो आगे आएगा। तो 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मुंगेर का भाषण है जो दोस्तों जो गहरा प्रभाव पड़ा, और तरुण स्वदेशी आंदोलन के गहरा प्रभाव के बाद क्या हुआ कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हो गई 1906 में। आ गया ना, यही ना बता रहे थे हम, यही 1906 का समय था जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के मुंगेर के भाषण के बाद तरुण स्वदेशी आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ता है, और यहीं से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो होती है 1906 में। ध्यान रखिएगा, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है, 1906 में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। आप यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में है जो हो गई, 1906 में है जो हो गई। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन ऑफ बिहार। अब है जो बिहार में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और यहां से क्वेश्चन से जो पूछता है कमेंट कीजिएगा कि सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में लिखिएगा, सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में लिखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन और बिहार, अब है जो कैसे है जो बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का अधिवेशन कैसे होता है और कब होता है, कौन करता है, इसके बारे में है जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए सोनपुर मेला नाम सुना है ना, सोनपुर मेला कहां पर लगता है, कमेंट कीजिएगा। सोनपुर मेला कहां पर लगता है, कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट अगर करते हैं तो आपको याद रहेगा, अगर आप कमेंट करते हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर आप करते हैं तो याद रहेगा, नहीं तो लाख आप पढ़ लीजिए। आपको कलम चलाना होगा, या तो कलम चलाइए नहीं तो दिमाग चलाइए, और नहीं तो दोस्तों है जो आप एग्जाम में जाइएगा तो गलत सलत मार के आइएगा, इसीलिए कलम के साथ कनेक्ट में रहिए तो इंपॉर्टेंट होगा। हाँ 1901 में, चंदन जी 1901 में। चलिए तो सोनपुर मेले के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां, कौन, नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में यह है जो दोस्तों है जो बिहार में प्रांतीय कमेटी का है जो दोस्तों है जो क्या होता है, संगठन है जो बनता है, किसके, नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का है जो दोस्तों है जो संगठित होता है, किसके, नवाब सरफराज हुसैन, याद रखिएगा। यह है जो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, यह जो ये संगठन बनाते हैं उस संगठन का नाम होता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ध्यान रखिएगा। बिहार सारण जिले सोनपुर में, वेरी गुड। चलिए तो कौन सा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का है जो दोस्तों है जो संगठन कौन करते हैं, नवाब सरफराज हुसैन। और इसका मुख्यालय कहां बनता है दोस्तों, इसका मुख्यालय बनाया जाता है पटना में, इसका मुख्यालय कहां बनाया जाता है, पटना में। अध्यक्ष कौन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं सैयद हसन इमाम। संगठन कौन किए, नवाब सरफराज हुसैन है जो संगठित करते हैं, लेकिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो मुख्यालय होता है पटना में वो है जो दोस्तों उसके अध्यक्ष बनते हैं सैयद हसन इमाम, क्या, सैयद हसन इमाम, ध्यान रखिएगा। सैयद हसन इमाम को है जो दोस्तों जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है, और है जो इसके उपाध्यक्ष, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए जो यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष हो गया सैयद हसन इमाम, उपाध्यक्ष में मजरूल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण, मेहता बहादुर और कृष्ण सहाय, ये है जो दोस्तों है जो उपाध्यक्ष के रूप में है जो काम करते हैं। ये सब है जो रटना पड़ेगा, ये सब रटना पड़ेगा आपको, ये जो एग्जाम के समय है जो आपको रटना पड़ेगा। और कोषाध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछी हुई है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को है जो दोस्तों जो कोषाध्यक्ष है जो बनाया गया था, और सचिव थे सैयद नजमुल, दीप नारायण और परमेश्वर लाल। ये है जो इतना डेटा है इसमें कि आपको है जो रटना पड़ेगा, यहां पर है जो रटना पड़ेगा, समझ गया ना। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया अखिलेश कुमार जी, चंदन जी। तो देख लीजिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खां है जो क्या करते हैं, वो है जो संगठित करते हैं। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष में इतने लोग होते हैं, कोषाध्यक्ष जरूर याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, सच्चिदानंद सिन्हा, और सचिव है जो दोस्तों है जो इनको है जो बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 1908 का जो अधिवेशन चेन्नई में होता है उसमें बिहार से 6 व्यक्ति है जो भाग लेते हैं। जो 1908 का जो चेन्नई अधिवेशन होता है उसमें बिहार से 6 व्यक्ति है जो भाग लेते हैं। यह जो पूछता नहीं है लेकिन दोस्तों जो जानकारी के लिए है जो आपको बता दी है, ठीक ना। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और बिहार कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन है जो कब होता है, वहां तक तो हम लोग संगठित कर दिए। नवाब सरफराज हुसैन क्या किए, क्या जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस को जो क्या किए, संगठित किए, पटना में ऑफिस बनाए। सैयद कौन थे, सैयद हसन इमाम, शायद वही है ना, सैयद हसन इमाम को दोस्तों जो अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो बहुत नाम है, अभी सब नाम में कंफ्यूजन है जो होता है, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसको रटना पड़ेगा आपको। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। चलिए तो अब है जो देखिए बिहार कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन, बिहार कांग्रेस का प्रथम प्रांतीय सम्मेलन है दोस्तों सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला जो प्रथम प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ वो है दोस्तों सर
अली इमाम की है जो अध्यक्षता में है जो हुआ, यह है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला, यह है जो पहला प्रांतीय अधिवेशन सर अली इमाम की अध्यक्षता में है जो दोस्तों है जो पहला हुआ था, फर्स्ट था, जो बिहार में फर्स्ट कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ उसमें सर अली इमाम है दोस्तों जो उसके अध्यक्ष है जो बनाए गए। चलिए, दूसरा प्रांतीय सम्मेलन 1909 में जो हुआ वो है जो दीप नारायण की प्रयत्न से भागलपुर में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए सचिदानंद सिन्हा बनाए गए, सचिदानंद सिन्हा बनाए गए। दो, पहला सर अली इमाम, दूसरा सचिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा, दूसरा भागलपुर में और सचिदानंद सिन्हा है जो दोस्तों है जो उसके अध्यक्ष हुए। लेकिन पूछ देगा कि किसके प्रयत्न से, तो दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्न से है जो भागलपुर में 1909 में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में है जो दूसरा है जो प्रांतीय सम्मेलन है जो हुआ। क्लियर, क्लियर हो गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ लेना है, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ लेना है, पीडीएफ ले लीजिएगा। और इसी समय है दोस्तों बिहार में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ते ब्रिटिश ने परंपरागत साम्राज्यवादी नीति के तहत फूट डालना चाहा और यही था दोस्तों जब है जो आपका बंगाल विभाजन के बीच के दौर से है जो आगे है जो धीरे बढ़ रहे थे और उस समय सोच रहा था कि मुस्लिम लीग की स्थापना करवा के किस प्रकार से है जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ा जाए और फूट डालो राज करो की शासन है जो किया जाए। ये वही दौर है, आप कनेक्ट कीजिएगा इस सब को है जो थोड़ा सा यहां से निकल के थोड़ा सा है जो और है जो इंडियन हिस्ट्री को देखने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत सारी चीज है जो आप है जो यहां पर देख सकते हैं। क्लियर, क्लियर, यहां तक कोई क्लियर? अब है दोस्तों बिहार में 27वां इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 27वां, दो अधिवेशन से जो हुए हैं, दो अधिवेशन के बारे में चर्चा है, उसको है जो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो 27वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो बांकीपुर में 1912 में हुआ और उसके अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर साहब। कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर साहब है जो उसके अध्यक्ष थे और स्वागत कारणी समिति के अध्यक्ष थे मजरूल हक। क्वेश्चंस बीपीएससी पूछी है कि 1912 में जो बांकीपुर में जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन के स्वागत कारणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। ये टोटल है जो 20 सदस्य है जो बनाए थे, ये है जो टोटल 20 सदस्य बनाए थे। क्वेश्चन से भी पूछा है कि कितने सदस्य है जो स्वागत कारणी समिति में था, तो 20 सदस्य थे। ध्यान रखिएगा कितना था? 20 सदस्य था। और है यहां से क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं यहां से। और इसके सचिव, अगर सचिव की बात करें दोस्तों तो सचिदानंद सिन्हा और संयुक्त सचिव थे कुमार नंदन सहाय। यह है जो एकदम पढ़ लीजिएगा, इसको है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है जो इतना डेटा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा अध्यक्ष मिलेगा, स्वागत कारणी भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपको सचिव भी बता रहे हैं, संयुक्त सचिव भी बता रहे हैं कि कौन कौन थे यहां पर। ध्यान रखिएगा आप। कम से कम जो भी देख रहा है सब्सक्राइब तो कर दे मेरे भाई, सब्सक्राइब तो कर दे, सब्सक्राइब तो कर दे, सब्सक्राइब तो जरूर कर दे। तो क्लियर हो गया कौन कौन थे? आर.एन. मुधोलकर, मजरूल हक, सचिव थे सचिदानंद सिन्हा, संयुक्त सचिव थे कुमार नंदन सहाय। चलिए अब आगे आ जाइए। आईएनएस के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1910 में, इंपॉर्टेंट है इसीलिए जो यहां लिखे, आईएनएस के जो इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में हुआ था, बिहार से 39 प्रतिनिधि है जो उसमें गए थे। 1910 वाला जो 1910 में हुआ था, जो 39 प्रतिनिधि है जो दोस्तों है जो यहां है जो गए थे। कहां पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें 39 प्रतिनिधि गए थे। उसमें मजरूल हक, ब्रज किशोर, मोहम्मद अली और द्वारिकानाथ। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो साइड में है जो आप इसको जो देखने का प्रयास कीजिएगा। संतलाल भगत जी करें जिला सारण। हाँ, अरे बहुत पहले आप पीछे चल रहे हैं, आप लाइव से पीछे चल रहे हैं, आप लाइव कर लीजिए, लाइव कर लीजिए। चलिए यहां ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में है जो बिहार से कौन कौन थे? 1914 में जो ब्रिटेन भेजे जाने वाले जो शिष्टमंडल में बिहार से कौन थे? तो मजरूल हक थे और सचिदानंद सिन्हा थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन से जो पूछा गया है नोट में भी लिख दिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चंस को जो ध्यान है जो रखिएगा मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चंस पूछा गया है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस है जो पूछा गया है। चलिए तो हम लोग है जो यहां तक है जो पहुंच गए हैं।
अब आ जाइए पटना विश्वविद्यालय का जो विधेयक आया था, उस विधेयक के बारे में चर्चा करते हैं। पटना विश्वविद्यालय का जो विधेयक आया था, चलिए पटना विश्वविद्यालय कैसे बना और ये विधेयक कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शंकरन नारायण एक व्यक्ति थे दोस्तों, जो 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो था, उस अधिवेशन में जो दो प्रस्ताव बिहार की तरफ से थे। एक प्रस्ताव था पटना विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा था जो चंपारण में किस प्रकार से जाति हो रही थी, जो किसानों के साथ शोषण हो रहा था, उसको लेकर गांधी जी से अपनी बात को रखने का है जो प्रयास करने का था। तो ये दो विधेयक है जो बिहार की तरफ से थे और आगे पढ़ेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, तो शंकर नारायण ने है दोस्तों जो पटना विश्वविद्यालय विधेयक का है दोस्तों 1916 में प्रस्तुत किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1916 बांकीपुर में, और है जो बिहार में भी हुआ था उस समय है जो दोस्तों बांकीपुर में जो प्रांतीय जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वो है जो 1916 में बांकीपुर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहले यहां हुआ और फिर लखनऊ में भी है जो दोस्तों है जो हुआ, और दोनों जगह इस बात को है जो रखा गया था, दोनों जगह इस बात को रखा गया था। और है जो एक्सप्रेस पत्रिका और बिहारी पत्रिका ने है दोस्तों है जो इसका समर्थन किया था, इसका है जो समर्थन किया था। ध्यान रखिएगा, देखिए जो शंकर नारायण थे 1916 में है जो प्रस्तुत किया था, कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में भी, और है जो बिहार का प्रांतीय सम्मेलन 1916 में बांकीपुर में हुआ था, वहां भी है जो दोस्तों है जो इस बात को है जो अपनी बात को रखे थे। और इसमें जो एक्सप्रेस पत्रिका थी और बिहारी अखबार था, इसका जो समर्थन किया था कि नहीं है जो पटना विश्वविद्यालय की है जो स्थापना है जो होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ बातें थी जो राजेंद्र प्रसाद को है जो आपत्ति थी, राजेंद्र प्रसाद को है जो कुछ आपत्ति थी, लेकिन उस आपत्ति को दूर कर लिया जाता है और संशोधन के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की है जो दोस्तों है जो स्थापना है जो कर दी जाती है। क्लियर है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा, क्लियर है कि नहीं। यहां पर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। 1916 में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो 1916 में दो अधिवेशन हुए। एक अधिवेशन जो सेंट्रल लेवल पर होता था, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता था, वो लखनऊ में हुआ, और बिहार के अंदर प्रांतीय बिहार कांग्रेस का अधिवेशन है जो दोस्तों है जो बांकीपुर में हुआ। और दोनों जगह है जो इस बात को पटना विश्वविद्यालय विधेयक को जो दोनों जगह शंकर नारायण के द्वारा है जो रखा जाता है। यह जो क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आ जाते हैं होम रूल के बारे में। होम रूल आंदोलन 16 दिसंबर 1916, याद रखिएगा बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बिहार में स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मजरूल हक बहुत बड़े स्कॉलर थे। ध्यान रखिएगा, मजरूल हक जो थे बहुत बड़े स्कॉलर थे दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। बीपीएससी हमेशा होम रूल से क्वेश्चंस पूछती है, ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष मजरूल हक, उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सचिव जो थे चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिन्हा। तो इस पार्ट को भी दोस्तों है जो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन है जो यहां से भी है जो पूछे जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए, और है दोस्तों जब होम रूल की बात आएगी तो एनी बेसेंट का बात नहीं आए तो मजा नहीं आएगा। तो एनी बेसेंट दोस्तों बिहार 2 बार आई थी, एनी बेसेंट 2 बार आई थी। एक बार 18 अप्रैल 1918 को जब आई तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के आवास पर है जो उन्होंने जो रुके थे। पहली बार 18 अप्रैल, याद रखिएगा, एनी बेसेंट 1918 में पहली बार है दोस्तों जो बिहार आई थी, और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को जो शासन सुधार हेतु है जो बात करने के लिए दोस्तों है जो आई थी। क्लियर है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा यस या नो। लेकिन इसमें क्या था कि गांधी जी के सहयोगी होम रूल से जो अलग थे, गांधी जी के सहयोगी होम रूल से अलग थे, क्योंकि जो चंपारण के लिए जो उस समय जो आए हुए थे, याद रखिएगा चंपारण के लिए वो कहां थे, बिहार में ही थे, याद रखिएगा। और इनके जो सहयोगी थे होम रूल से अलग थे। लेकिन एक मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद, क्या नाम था, जनकधारी प्रसाद ने दोस्तों होम रूल का सपोर्ट किया था और उसकी जो स्थापना किया था। तो मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने किया, तो जनकधारी प्रसाद ने किया था। किसने, सर बीपीएससी, क्या बीपीएससी सर बताइए। तो मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के द्वारा है जो होम रूल की जो स्थापना है जो किया गया था। पटना में होम रूल के सचिव, पटना में होम रूल लीग के सचिव थे
पूरन चंद, जो दोस्तों विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा है जो दोस्तों है जो उन्होंने जो आरंभ कराया, उनकी 1918 में मृत्यु हो जाती है। तो राय बलदेव प्रसाद उनके बेटा थे, राय दामोदर प्रसाद दोनों बेटा थे। 1930 तक ये भारत माता की पूजा को जो दोस्तों जो उन्होंने कंटिन्यू रखा था। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आते हैं दोस्तों चंपारण। चंपारण आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से है जो इसको है जो हम लोग खत्म करने का प्रयास है जो करेंगे। चंपारण आंदोलन, यहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। चंपारण आंदोलन क्या था? तो एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था और विस्तृत असंतोष तथा प्रतिरोध का है जो परिणाम था चंपारण आंदोलन। दूसरा था दोस्तों यूरोपीय नील रैयत के साथ लोम हर्षक अत्याचार विकृत रूप से जो करते थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में भी है जो आपको लिखने के लिए काम आएगा, मेंस में भी है जो लिखने के लिए है जो आपको काम आएगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये कहां था? उत्तर बिहार के चंपारण में बेतिया और रामनगर के इलाके में क्या किया था? ब्रिटिश जो नीले थे जमीन लेकर नील की है जो खेती है जो करवाते थे। कहां? उत्तर बिहार में, ध्यान रखिएगा। कहां पर? उत्तर बिहार में। और आगे बढ़ते हैं, ये कहां पर होता था? तो कर्नल हिल्ली, याद रखिएगा, कर्नल हिक्की के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। तो कर्नल हिक्की है जो दोस्तों 1813 में 12 तुलकौलिया, पिपरा, राजपुर और मोतिहारी में ये है जो यहां पर इतना जगह है जो कोठी बनाया था। और 1875 में सारे जिले में है जो कोठी है जो स्थापित है जो कर दिया था। सारे जिले में है जो दोस्तों क्या कर दिया था? कोठी को है जो स्थापित है जो कर दिया था। ध्यान रखिएगा, कर्नल हिक्की 1813 और याद रखिएगा 1875, ये दो डेट जरूर याद रखिएगा। और 1875 में पूरे वो जो जिला था दोस्तों मोतिहारी पश्चिमी चंपारण का जो टोटल जिला था वहां पर है जो पूरा कोठी है जो दोस्तों है जो स्थापित है जो कर दिया था। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेतिया, बेतिया राज ऋण के बोझ से जो लद गया जब दोस्तों है जो ब्रिटिश ने इतना शोषण किया कि जो बेतिया राज था वो पूरा ऋण से जो लद गया था। तो उसे मुक्त कराने के लिए टी जीवन ने 85 लाख रुपया पाउंड स्टेलिंग है दोस्तों है जो ब्रिटिश से जो ऋण लिया था। ध्यान रखिएगा। और इसको ये पूरा बेतिया राज को क्या किया था? है जो मुक्त कराया था। चलिए, तो ये है जो इंपॉर्टेंट है, आगे भी है, चंपारण से आगे भी है जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन है जो दोस्तों जो टाइम है जो हो चुका है और इससे ज्यादा है जो मुझे लगता है कि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो सही नहीं रहता है, लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चंपारण को हम चालू इसलिए कर दिए कि कल चंपारण को पूरा कर देंगे। देखिए कल चंपारण को है जो हम पूरा कर देंगे। चंपारण को ये है जो पूरा चंपारण है, लास्ट तक है जो बता देंगे कि कब है दोस्तों है जो गांधी जी कैसे कैसे जो पूरा करते हैं। तो इसको है चर्चा जो कल है जो हम करने का है जो प्रयास करेंगे। बताइएगा कैसा है जो पीडीएफ लगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं। टोटल है जो दोस्तों है जो अभी 71 पेज हो चुका है बिहार स्पेशल का। और 5 मिनट में 5 मिनट के आप है जो एक बार स्क्रॉल करके देखिएगा तो सब चीज है जो आपको याद हो जाएगा। तो 9673258206 इस पे है जो दोस्तों है जो आप पीडीएफ ले सकते हैं करंट अफेयर्स का। और बिहार स्पेशल का पीडीएफ अगर लेना है तो यहां से ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने करंट अफेयर्स के लिए बिहार स्पेशल और है जो 1000 क्वेश्चन सीरीज में जुड़ने के लिए 1000 का सीरीज में जुड़ते हैं तो 251 रुपया में आप जुड़ सकते हैं। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। 15-16 तारीख से जो बैच है जो उसका स्टार्ट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर है जो कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और 2-3 दिन में मुझे लगता है बिहार स्पेशल अब खत्म हो जाएगा। हम लोग चंपारण आ गए तो सबने असहयोग बच गया, सबने अवज्ञा बच गया और भारत छोड़ो बच गया। और है जो चुनाव हुए तो 1937 का बिहार में, उससे क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। तो आपका टोटल है जो आपका हिस्ट्री तीनों पार्ट है जो खत्म हो गया। एक दिन में आपका नदी, उसी दिन नदी, मिट्टी और वनस्पति करके जो खत्म कर देंगे। बिहार है जो खत्म हो जाएगा 3-4 दिन में आपका। तो दोस्तों फिर है जो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए रामबाण है। कैसे 100+ नंबर लाइएगा उसके लिए है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखिए और है जो साथ में इसको पढ़ते रहिए।
आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप है जो एमसीक्यू मारिए सब क्वेश्चन लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं।